हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें कौन सेमीकंडक्टर है। ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सिल्वर, सीसा, लेड। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की पास आउट होने की जो क्षमता है वो चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। ठीक है, चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, और जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें से नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई प्लास्टिक या लकड़ी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जैसे एग्जाम्पल में है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब कुछ सेमीकंडक्टर्स के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में सिलिकॉन दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है पावरफुल आई इरिटेंट जो है वो स्मोक में कौन सा होता है। ऑप्शंस में है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखिए क्या है कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक इरिटेंट पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे हम कहते हैं पैन। ठीक है, ये पैन जो है ये धुएं में पाया जाता है और यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पैन है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, जो कि रासायनिक धूम्र यानी जो है फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकल रहा होगा वो होगा। ठीक है, जो कि आंखों को सर्वाधिक इसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लग जाती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक है, तो वह है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। जो है साउंड वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। ऑप्शंस हैं निर्वात में, वैक्यूम में, वायु में, एयर में, जल में, वाटर में या स्टील में, इस्पात में। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टील में, इस्पात में। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है, कह सकते हैं एक वाइब्रेशन है जो किसी ठोस, द्रव, गैस से होकर के संचारित होती है। यानी कि जो ध्वनि होती है ये किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस से होकर के संचारित होती है। ध्वनि का जो वेग होता है वो जो सॉलिड्स होते हैं उनमें सबसे अधिक, द्रवों में, लिक्विड्स में उससे कम, गैसों में सबसे कम होता है। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि का जो संचरण होता है, मूवमेंट जो है साउंड वेव्स का, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि अगर निर्वात में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम ये सिंपल कह सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि साउंड वेव्स जो होती हैं वो एक यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, और इसकी संचरण के लिए मीडियम का होना ज़रूरी होता है, माध्यम का होना ज़रूरी होता है। इसी वजह से ये जो है निर्वात में संचरण नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें निर्वात है, वायु है, जल है और स्टील है। तो अभी हम लोग ने देखा कि अधिकतम किस में हो रहा था, सॉलिड्स में हो रहा था। तो यहाँ पे सॉलिड जो है वो स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है पेयर्स दिए गए हैं इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे दिए गए हैं रेनिटिंग, पनीर। ठीक है, रेनिटिंग का चीज़ से जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लाज्मेट्स, गोल्डन चावल, गोल्डन राइस, विटामिन ए, ओजोन परत, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर दिया गया है। तो इसमें कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओजोन परत, ट्रोपोस्फेयर।
तो ये जो ओजोन परत होती है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं। तो ये इसी वजह से जो ये वाला जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी जैसे रेनेटिंग का पनीर से जो है, रेनेटिंग का जो है संबंध पनीर से है, ये भी सही है। जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और जो गोल्डन चावल होता है यानी गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो जो लाइट एनर्जी है उसका ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन किस फिनोमेना के द्वारा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर विवर्तन, डिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा किया जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है इसी के द्वारा ही होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशिक परिघटना को ही कहा जाता है, ठीक है। एक लाइट इंसिडेंट होता है ये, और जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उनको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश के रूप में भेजा जाता है। तो मेनली इसमें यही होता है, जो भी डेटा, जो भी सूचनाएं होती हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, उनके ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से प्रकाश के रूप में, लाइट के फॉर्म में उसको भेजा जाता है। तो इस वजह से प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण है वो इसके लिए जो फिनोमेना यूज किया गया है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें कैल्शियम होगा? चीनी मिट्टी, चाइना क्ले, कोरंडम, जिप्सम, या फिर टैल्क। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है जिसमें है जिप्सम। जिप्सम जो होता है, बाकी जितने भी यहाँ पे विकल्प दिए गए थे उनमें जिप्सम ही है जिसमें कैल्शियम रहता है, कैल्शियम इसमें विद्यमान होता है। और जिप्सम में कैल्शियम जो होता है वो 23.3% कैल्शियम होता है, ठीक है। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करें तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम का हम अगर फॉर्मूला देख लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि कैल्शियम इसमें मौजूद है जिप्सम में, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक कोरंडम जो है, कोरंडम यहाँ पे जो दिया गया है इसमें एल्यूमिनियम होता है कोरंडम में, ठीक है। और यहाँ पे जो टॉल्क दिया गया है, टैल्कम जो पाउडर होता है, ठीक है, उसका जो उसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन होता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, मैग्नीशियम होता है, सिलिकॉन होता है, और ऑक्सीजन होता है, और OH, ठीक है। ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी कैल्शियम हमें नहीं दिख रहा है। और इसी तरीके से जो चीनी मिट्टी जो है यहाँ पे चाइना क्ले दी गई है, इसमें भी कैल्शियम नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन 6 का वो है जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम 23.3% होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी युग्म दिए गए हैं, इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला है अलवणीकरण, डिसैलिनेशन में क्या, ये डिसैलिनेशन का समुद्री जल सी वाटर है। दूसरा है प्रतिलोम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें पेयजल दिया गया है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर। और फिर है विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, वो प्रोटीन इसमें दिया गया है। और लास्ट में है पाश्चुरीकरण, जिसमें चाय दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ये जितने भी जो प्रोसेस हैं उनका जो सही सुमेलन दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी,
क्वेश्चन 7 का सही आंसर ऑप्शन डी है, पाश्चुरीकरण चाय। तो देखिए जो पाश्चुराइजेशन होता है, इसमें होता क्या है, पाश्चुरीकरण के तहत दूध या अन्य जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उनको एक निश्चित समय व निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे कि सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाएं। अक्सर करके हम लोग क्या करते हैं कि अगर दूध को लेकर के उसको तेज आंच में अगर गर्म कर दें तो उसमें अच्छे जो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं खराब तो नष्ट होते ही हैं, जो अच्छे होते हैं हानिकारक के साथ साथ अच्छे वाले जो होते हैं फायदेमंद वाले वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से उनका पाश्चुराइजेशन उनका किया जाता है धीमी आंच पे, मिडिल आंच पर कुछ देर तक के उसको गर्म किया जाता है, वो गर्म भी हो जाता है और उसमें जो है हानिकारक जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए पाश्चुराइजेशन किया जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने किया था। और बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं, अलवणीकरण जो होता है वो समुद्री जल में होता है। ठीक है, और जो प्रतिलोम प्रसरण जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसे तो हम लोग पेयजल जो हम लोग आरओ वगैरह यूज करते हैं उसमें तो मोस्टली हमें पता ही है। तो इसमें जो विकृतीकरण जो जिसका युग्म प्रोटीन है यानी कि डीनेचुरेशन, इसमें क्या होता है, विकृतीकरण सिंपली प्रोटीन में यहाँ पे ये होता है कि प्रोटीन अपनी जो मूल अवस्था में जो भी इसकी संरचना होती है उससे छोड़ करके वो एक नई संरचना प्राप्त कर लेती है, ये विकृतीकरण में होता है। लेकिन क्वेश्चन 7 में जो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो पाश्चुरीकरण है, उसका जो युग्म चाय दिया गया है, तो चाय नहीं दूध वगैरह में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। शाकनाशक यानी कि हर्बिसाइड्स जो होते हैं उनका उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में है सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सही आंसर इसका क्या होगा, शाकनाशक कौन सा है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट जो होता है वो एक शाकनाशक है, हर्बिसाइड है। और ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं इनका प्रयोग मेनली ऐसे पौधों के लिए किया जाता है जो बिना चाहे, मतलब कि जो है खेतों में जो हमारी फसल होती है उसके साथ जो अनचाहे जो पौधे निकल आते हैं उनको, वो जो होते हैं उनके लिए शाकनाशक का, उनको हटाने के लिए शाकनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोरेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे कपूर है, नैफ्थलीन है अथवा शुष्क बर्फ। ये जो परिघटना है ये क्या कहलाती है, तो ऑप्शंस हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, विसरण, डिफ्यूजन या फिर विकिरण, रेडिएशन। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन ही ऐसा जो है मतलब कि एग्जाम्पल है जिसमें कोई भी वस्तु यहाँ पे ठोस अवस्था में ली गई हो। ठीक है, वस्तु के नमूने को अगर हमने ठोस अवस्था में है तो वो लिक्विड में चेंज हुए बिना हवा में अगर खुला रख दिया जाए और वो कुछ समय बाद वो हवा में ही ठोस से जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है। ऐसा किसमें होता है, कपूर या नैफ्थलीन या शुष्क बर्फ के साथ होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है परिघटना है, जो सिचुएशन है, ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। ऑप्शंस हैं बेरी, घेंघा, रतौंधी या फिर वर्णांधता। तो इसमें कौन सा जो रोग है वो हो जाता है। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेरी रोग जो है वो पॉलिश किए हुए जो चावल हैं उनके उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए जो चावल हैं उनके उपयोग से जो बेरी रोग होता है उसका कारण यहाँ पे ये होगा कि पॉलिश किए जाने पर चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन जो बी या B1 जो होते हैं, ये सब पोषक तत्व जो हैं उनकी अत्यधिक कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये वाला रोग जो बेरी रोग है वो हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो घेंघा, ग्वेटर और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस और जो कलर ब्लाइंडनेस दी गई थी वर्णांधता। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस में जो बेरी रोग है वो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से ये वाला रोग होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।